उसका 8 अध्याय, साम चैप्टर 8 और उसके 3, 4 और 5वां पद मैं आपके साथ पढ़ने के लिए जा रहा हूं। भजन संहिता 8 अध्याय, उसका 3, 4 और 5वां पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है, क्या तू उसका स्मरण रखेगा? और आदमी क्या है, क्या तू उसकी सुधि लेगा? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है 5वें पद के अंदर, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम, क्या तूने उससे, दाऊद कह रहा है मनुष्य के लिए, दाऊद कह रहा है इंसान के लिए, और दाऊद परमेश्वर से बातें कर रहा है, और वो बात करते करते परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर क्योंकि तूने उसको अपने से थोड़ा ही तो कम बनाया है। हालेलुया। बड़ा एक शौक करने वाली बात। हम सब ये तो जानते हैं कि प्रभु ने मट्टी ली, उस मट्टी से उसने मेरे और आपके चित्र को बनाया और हमारे नथनों में अपनी सामर्थ्य को डाला और हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। We are not a normal person. इस संसार में जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं वो अपने वचन के द्वारा बनाई हैं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा कि जल 2 भागों में बट जाए, वो पानी 2 भागों में बट गया। परमेश्वर ने कहा तारागण स्थिर हो जाए, वो स्थिर हो गया। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, सूरज बन गया। परमेश्वर ने कहा चंद्रमा बन जाए, चंद्रमा बन गया। जैसे जैसे प्रभु ने अपना वचन बोला, उसके मुंह से जैसे जैसे वचन निकला, उस वचन के अनुसार काम होता चला गया। आकाश बन गया एक वचन में, पृथ्वी बन गई एक वचन में, अदन की वाटिका तैयार हो गई एक वचन में, जीव जंतु बन गए एक वचन में। लेकिन उसने मुझे और आपको बनाने के लिए मेहनत करी। उसने मुंह से बोलकर मुझे और आपको नहीं बनाया, उसने एक ऑर्डर देकर मुझे और आपको नहीं बनाया, लेकिन उसने खुद मेहनत करी है मेरे और आपके लिए। आज हम भूल चुके हैं अपने जीवन के दर्जे को, अपने जीवन की अहमियत को। आज हम भूल चुके हैं उस उत्पत्ति के पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय को, जिसमें परमेश्वर मनुष्य से बहुत बड़ा प्यार दिखाता है और प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने स्वरूप के अनुसार पैदा करता हूं, उत्पन्न करता हूं। और खुदा का वचन कहता है एक मट्टी का लोथड़ा मट्टी को गूंद रहा है, वो
उस मट्टी को गूंद कर एक आकार दे रहा है। वो अपने हाथों से मेरी आंखें बना रहा है, वो अपने हाथों से मेरी नाक बना रहा है, वो मुझे एक आकार दे रहा है। और जब उसने मुझे एक आकार दिया तो उसने मेरे नथनों में, मेरी नाक में अपनी सामर्थ को डाला, अपनी ताकत से बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, मेरे नथनों में अपनी सामर्थ को डाला। उसने मेरे लिए मेहनत करी है। उस यीशु ने, उस जिंदा खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए मेहनत करी है। और वचन कहता है क्योंकि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही तो कम बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर से थोड़ा कम, ये आपका दर्जा है, ये आपकी जीवन की अहमियत है कि आप किसके दर्जे पर हैं। एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, डीएम का बेटा डीएम ही बनेगा, कंफर्म है। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा, कंफर्म है। एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है। हालेलुया। अरे जब डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, एक अधिकारी अपने बेटे को अधिकारी बनाता है, तो वो परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वरूप के अनुसार क्यों नहीं बनाएगा? वो अपना दर्जा मुझे और आपको क्यों नहीं देगा? हर एक संसारिक पिता अपने बेटे को अपना दर्जा देता है, अपनी मोहब्बत देता है। और वही तो दाऊद कह रहा है कि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही तो कम बनाया है। यानी कि मेरा और आपका दर्जा कहां जा रहा है आप देखिए। यदि परमेश्वर यहां तो मैं यहां थोड़ा कम। यदि खुदा 100% तो मैं और आप 90%, थोड़ा कम। ये जीवन आज बड़ा अनमोल, ये जीवन अनमोल क्यों? क्योंकि बनाने वाला अनमोल है। ये जीवन बड़ा सुंदर, सुंदर क्यों? बनाने वाला सुंदर है। हालेलुया। मैं फिर कहूंगा, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सामर्थी व्यक्ति हैं। आप कहेंगे मैं सामर्थी कैसे? मैं कहूंगा आप एक ताकतवर व्यक्ति हैं, आप कहेंगे मैं ताकतवर व्यक्ति कैसे? मैं कहूंगा आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप कहेंगे मैं शक्तिशाली व्यक्ति कैसे? फिर मैं आपसे कहूंगा, आपको परमेश्वर ने बनाया है अपने से थोड़ा कम। आपका परमेश्वर सामर्थी है? आप कहेंगे हाँ मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अरे आपका परमेश्वर यदि 100% सामर्थी है तो उसने आपको 90% तो कम से कम सामर्थी बनाया है, थोड़ा कम। यदि आपका परमेश्वर 100% शक्तिशाली है तो आप 90% शक्तिशाली हैं, थोड़ा कम परमेश्वर से। हालेलुया। वचन को समझिए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दाऊद के द्वारा, तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही तो कम बनाया है। मनुष्य को, हालेलुया,
तभी तो वो कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, ये इतना बड़ा दर्जा क्यों? क्योंकि मैं और आप बनाए हुए हैं परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। यदि खुदा बैठा है उस 100 फीट की ऊंचाई पर, तो वो मुझे और आपको कम से कम 90 फीट की ऊंचाई पर तो बैठाने की ताकत रखता है। हालेलुया। यदि वो किसी अंधे की आंखों को खोल सकता है, तो उसने मुझे और आपको इतनी तो सामर्थ्य दी है कि जब मैं और आप दुआ करें तो कम से कम कोई ना कोई तो चंगा होगा। यदि वो एक कब्र में से एक मुर्दे को जीवित कर सकता है, तो उसने मुझे और आपको कम से कम इतनी तो ताकत दी है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो लंगड़ा तो कम से कम चलेगा। हालेलुया। जब मेरा पिता 100% काम कर रहा है, तो उसने अपने बेटे को कम से कम इतना तो बनाया है कि उसका बेटा और उसकी बेटी 90% तो कम से कम काम करेगा। थोड़ा कम। आप अपने दर्जे को कभी चेक किया है आपने? कभी इस जीवन की अहमियत जानी है आपने कि आपका लेवल क्या है? आपका लेवल परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। मेरा और आपका लेवल एक साधारण लेवल नहीं है। मैं फिर करूंगा, वी आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। क्यों नॉर्मल पर्सन नहीं है? क्योंकि हम प्रभु से थोड़े ही कम हैं। ये दर्जा हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। ये दर्जा हमारे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं कहता मैं 100% तो तू मात्र 10% नहीं। वो कहता है मैं 100% तो तू कम से कम 90%, थोड़ा कम। और आगे एक बहुत अच्छी बात कहता है, थोड़ा कम ही बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मनुष्य के सिर पर उसने 2 चीजें रखी हैं। पहली, महिमा का मुकुट उसके सिर पे रखा है। किसके सिर पे रखा? खुदा ने, परमेश्वर ने अपनी महिमा का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। उसने कोई बोझ आपके सर पे नहीं रखा। उसने बीमारी आपके सर पे नहीं रखी। उसने कष्ट आपके सर पे नहीं रखा। उसने तंगहाली आपके सर पे नहीं रखी। लेकिन उसने आपके सर पे रखा है तो अपनी महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ द ग्लोरी, उसने अपने हाथों से रखा है। 5वें पद की लास्ट लाइन में कहता है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा है। किसने? खुदा ने मनुष्य के सर पे रखा है खुद। इंसान के सर पे उसने अपनी महिमा का मुकुट रखा है। रखा है का मतलब खुद वो उसको उसके सर पे रख रहा है। किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं रखवा रहा, किसी दास के द्वारा नहीं रखवा रहा, लेकिन वो खुद उस महिमा के मुकुट को ले रहा है और अपने बेटे और बेटी के सर के ऊपर रख रहा है। किसके ऊपर? जो उस दर्जे को पहचान चुके हैं कि मेरा दर्जा क्या है, मेरा लेवल क्या है, मैं किस मुकाम पर हूं। जो इस वाली बात को समझ चुका है कि खुदा ने मुझे अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। जो इस बात को समझ चुका है मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने से थोड़ा ही तो कम बनाया है। जो इस बात
बात को समझ गया है, प्रभु उसके लिए कहता है यदि तू इस बात को समझ गया तो ले, ये महिमा का मुकुट तेरे लिए है और मैं इसे अपने हाथों से तेरे सर पे रखता हूं। कितनी अच्छी बात है कि खुदा खुद अपनी महिमा का मुकुट आपके सर पे रख रहा है। हालेलुया। जब उसने आपके सर पर अपनी महिमा का मुकुट रखा तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? उसको संभाल के रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कदर करना। यदि उसने महिमा का तोड़ा आपको दिया और आप उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उस मुकुट की कदर नहीं कर रहे हैं, वो छीन लेगा, वो वापस ले लेगा। बोले हालेलुया। यदि आप उस मुकुट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित जानिए वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो चीज मुझे और आपको देता है और मनुष्य उसकी कदर नहीं करता, वो उससे वापस ले लेता है। थैंक यू जीसस। क्या आपने कभी सोचा प्रभु ने आपको कितना बड़ा दर्जा दिया, अपने से थोड़ा कम बनाया, उसने कितना बड़ा दर्जा दिया, अपने हाथों से आपके सर के ऊपर महिमा का मुकुट रखा, उसने अपने हाथों से प्रताप, ओह एक शब्द आया है, प्रताप का मुकुट यानी कि गौरव सम्मान। कहते हैं ना कि प्रभु के लोग हैं जहां जाएंगे वहां पर कभी लज्जित नहीं होंगे। क्यों लज्जित नहीं होंगे? क्योंकि उसने आपके सर पे प्रताप का मुकुट रखा है। हालेलुया। उसने आपके सर पे गौरव का मुकुट रखा है। उसने आपके सर पे लज्जा का मुकुट नहीं रखा। उसने आपके सर पे किसी अपमान का मुकुट नहीं रखा, उसने महिमा का मुकुट रखा। महिमा के मुकुट का मतलब है आप जहां जहां जा रहे हैं प्रभु आपकी महिमा को बढ़ा रहा है। आप जिस काम में हाथ लगा रहे हैं प्रभु उसमें आपको महिमा दिला रहा है। आप जहां खड़े हो रहे हैं प्रभु वहां पर प्रताप आपको दिला रहा है, आपका वैभव बढ़ा रहा है, आपकी इज्जत बढ़ा रहा है। कहते हैं ना क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, ईसाई लोग कभी लज्जित नहीं होते। कहते हैं वो चाहे डीएम, एसएसपी, बड़े अधिकारियों के सामने पहुंच जाएं, वो लोग भी उनका आदर और सम्मान करते हैं। आदर और सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि आपके सर पे महिमा का मुकुट है, आपके सर पे प्रताप का मुकुट है। प्रभु ने पहले से ही आपको फुलफिल कर रखा है अपने ग्रेस के द्वारा, अपने बड़े अभिषेक के द्वारा। आप जहां जा रहे हैं वो महिमा आपके साथ साथ जा रही है। आप किसी अधिकारी के सामने जा रहे हैं, वो महिमा आपके साथ साथ जा रही है, वो प्रताप आपके साथ साथ जा रहा है। और जब वो महिमा, वो प्रताप आपके साथ साथ जा रहा है, आप कैसे लज्जित हो जाएंगे? आप कैसे लज्जित हो जाएंगे? आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो महिमा का दिलाने वाला, वो महिमा का मुकुट बनाने वाला आपके साथ साथ है। बोले हालेलुया। और आगे कहता है 6ठे पद के अंदर, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। क्या? तूने, दाऊद कह रहा है परमेश्वर तूने मनुष्य के हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने मनुष्य के हाथों पर, उसके कामों पर। हालेलुया। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जिस काम में हाथ लगा रहा हूं उसमें मैं आशीषित नहीं हो रहा, मैं सफल नहीं हो रहा। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने दर्जे को नहीं पहचाना है। आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आपने अपने उस दर्जे को नहीं पहचाना जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपने से थोड़ा कम बनाया है।
जिस दिन आप उस दर्जे को पहचान जाएंगे, उस दिन प्रभु अपनी महिमा का मुकुट आपके सर पे रख देगा, उस दिन प्रताप का मुकुट आपके सर पे रख देगा। और उस दिन से जब आप अपने हाथों के कामों को किसी भी कार्य में लगाएंगे, अपने हाथों को आप जिस काम में लगाएंगे, प्रभु उसमें ब्लेस करेगा। तूने उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। प्रभुता, प्रभुता का मतलब है आगे बढ़ने की सामर्थ्य। प्रभुता का मतलब है जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, परंतु आप उस काम के ऊपर प्रबल होंगे। प्रभुता का मतलब है कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी, परंतु आप उस चीज के ऊपर हावी होंगे। प्रभुता। आज पहचानिए अपनी जिंदगी के दर्जे को। चेक योर लाइफ। उसने आपको कितनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य दी है, उसने कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंगें दी हैं, उसने कितना भारी दर्जा दिया है। उसने दर्जा दिया है अपने से बस थोड़ा ही तो कम। उसने दर्जा दिया है, अपनी महिमा का मुकुट मेरे और आपके सर पे खुद रखा है। अपनी प्रताप का मुकुट खुद उसने मेरे और आपके सर पे रखा है। और उसने इतनी बड़ी ताकत दी है कि हम जिस भी कामों में हाथ लगाएंगे, हम उस काम के ऊपर प्रभुता करेंगे, उस काम के ऊपर हावी होंगे मैं और आप। और कह रहा है तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। दाऊद कह रहा है प्रभु तूने मनुष्य के पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ आपके पैरों के नीचे है। शैतान जो एक बीमारी का रूप लेके आता है वो आपके पैरों के नीचे है। कलेश, बीमारियां, उपद्रव जिन्हें मैं और आप अपने सर के ऊपर बैठालते हैं, अरे वो आपके पैरों के नीचे है। उसका दर्जा आपके पैरों के नीचे है। जिन बीमारियों को मैं और आप बड़ा हाईलाइट करते हैं अपने जीवन में, आपको बताना चाहता हूं हर बीमारी, हर चीज, हर शैतान के बंधन खुदा ने आपके पैरों तले नीचे कर दिए हैं। कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, ना बीमारी, ना दुख, ना संकट, ना कलेश, ना उपद्रव। क्यों? क्योंकि उसने आपके सर पर अपनी महिमा का मुकुट रखा है। उसने आपके सर पर अपनी प्रताप का मुकुट रखा है। उसने आपके सर पर जयवंत होने का मुकुट रखा है। और वो कहता है तूने उसके पांव तले तूने उसको, किसको? मनुष्य को। कौन से मनुष्य को? जो इस बात को समझ चुका है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। उस मनुष्य को जो इस बात को जान चुका है मेरे परमेश्वर ने मुझे अपना दर्जा दिया है, अपना नाम दिया है, उसने मुझे बनाने के लिए मेहनत करी है। उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है, उसने अपनी श्वास का इस्तेमाल किया है, उसने मुझे बनाने में मेहनत करी है। और उसके बाद मुझे एक दर्जा दिया अपने से थोड़ा ही कम। फिर मेरे सर पे अपनी महिमा का मुकुट रखा, फिर मेरे सर पे अपनी प्रताप का मुकुट रखा, फिर मेरे हाथों के कामों पर उसने आशीष दी, और उसके बाद उसने सब कुछ मेरे पांव के नीचे कर दिया। अब आप बताइए, जब हर चीज आपके पांव के नीचे है तो क्या बीमारी आपके ऊपर चढ़ सकती है? क्या वो आपको डरा सकती है?
जो लोग कहते हैं ना, अरे मेरे सर में गांठ है, मेरे सर में ये बीमारी है, मैं आपको बताऊं, आज अपने सर के ऊपर हाथ रखिएगा और कहिएगा, ये बीमारी आज राइट नाउ इसी वक्त मेरे पैरों के नीचे आ जाए। आज आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर एक कॉलिंग करवा रहा है, जिनके सर में आज प्रॉब्लम है, हालेलुया, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो शिष्ट हो, मैं आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बताना चाह रहा हूं, अपने सर पे हाथ रखिएगा और कमांड करिएगा, कहिएगा, यीशु के नाम से आज ये मेरी सर की बीमारी मेरे पैरों के तले नीचे आ जाए, और इस सर पे आज परमेश्वर आपकी महिमा का मुकुट और आपके प्रताप का मुकुट आपके हाथों के द्वारा मेरे सर पे रखा जाए। प्रभु, मैं आज बीमारी का मुकुट पहनना नहीं चाहता, क्योंकि बीमारी मेरे पैरों के नीचे है। आज मैं अपने ऊपर कोई भारी संकट को देखना नहीं चाहता, मेरे पैरों के नीचे है वो, लेकिन आज मैं जो अपने ऊपर देखना चाहता हूं, तेरी महिमा का मुकुट। आज मैं अपने ऊपर देखना चाहता हूं, तेरी प्रताप का मुकुट। आज मैं अपने ऊपर देखना चाहता हूं, एक बड़ा अभिषेक आता हुआ, बड़ी सामर्थ आती हुई, बड़ी मेरिकल आते हुए मैं आज अपने ऊपर देखना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं इस बात को समझ चुका हूं, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अपने से थोड़ा ही तो कम बनाया है। प्रभु, मैं आज इस वाली बात को देख चुका हूं और जान चुका हूं, खुदा तूने मुझे अपने हाथों से मेहनत करके बनाया है। प्रभु, मैं आज इस बात को जान चुका हूं, तूने मुझे अपने हाथों के द्वारा अपनी महिमा का मुकुट पहनाया है। जहां उसकी महिमा का मुकुट रखा है, वहां कभी बीमारी टिक नहीं सकती। जहां उसकी प्रताप का मुकुट रखा हुआ है, वो जगह कभी शापित नहीं हो सकती। बोले हालेलुया। क्या वचन समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है वो एक कमेंट डाले, हालेलुया। गहराई को समझिए, आप एक दर्जे को समझने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ एक साधारण लाइफ नहीं है। आपका बनाने वाला, आपका क्रिएटर एक साधारण नहीं है। जब आपका बनाने वाला साधारण नहीं है, तो आप एक साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? आपका बनाने वाला सामर्थी, तो इसका मतलब आप सामर्थी। आपका बनाने वाला दया करने वाला है, तो आप भी दया करने वाले हैं। बस फर्क इतना है, वो 100% है, तो उसने आपको 90% बनाया है। फर्क इतना है, वो सामर्थ्य के काम 100% कर रहा है, तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो कम से कम 90% तो आपकी प्रार्थना के द्वारा भी सामर्थ्य के काम होंगे। यदि उसने इस संसार में आने के बाद में 100 चमत्कार के काम किए, तो एटलीस्ट उसने आपको इतना तो बनाया है कि जब आप इस संसार में रह के उसकी सेवा करेंगे, तो कम से कम 90 काम तो आप भी सामर्थ्य करेंगे उसके नाम से। हालेलुया। अच्छा करिए अपने आप को। प्रभु ने तो आपको अपने से थोड़ा कम बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप आज उसकी बनाई हुई इस कला को नष्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप उन बातों को भूल चुके हैं। हालेलुया। आपका बनाने वाला बड़ा सामर्थी है। उसकी सामर्थ देखेंगे आप, इसी चैप्टर में देखिए, भजन संहिता उसका 8 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? जब मैं आकाश को तेरे हाथों का कार्य है देखता हूं, तो और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। ये क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, जब मैं आकाश की ओर अपने आंखों को उठाता हूं, तो मैं आकाश को देखता हूं कि वो बिना खंभे के टिका हुआ है। दाऊद कह रहा है,
जब मैं चांद को देखता हूं तो मैं उसको देखता हूं ना तो उसके ऊपर कोई रस्सी है, ना कोई डंडा है, ना कोई पिलर है, लेकिन वो चांद तब भी तना हुआ है। जब मैं तारागण को देखता हूं, सितारों को देखता हूं, कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो तब भी टिके हुए हैं। कैसे? क्योंकि उनका बनाने वाला सामर्थ्य है। अब आप बताइए, तारागण, चांद, सूरज, चंद्रमा उसने केवल अपने वचन के द्वारा बनाए। जब उसने वचन के द्वारा बनाए तो वो चांद, सूरज, चंद्रमा कितने आकाश में ऐसे तने हुए हैं। तो मैं और आप किस लेवल पर हैं? उसने मुझे तो और आपको अपने हाथों से बनाया है ना। चांद, तारे, चंद्रमा इन सब से कहीं अधिक महत्व रखता है मेरा और आपका। हालेलुया। उन सब से बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है मेरा और आपका जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं और आप वचन को पूरा करें और प्रार्थना में जाएं, आपके जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इस समय, आप सब लोग अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दीजिएगा ताकि आपके हर विषय के लिए प्रार्थना करी जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय फादर, ग्लोरी टू लॉर्ड। आज अपने आप को देखिए, वो कहता है आपसे, वो साफ कहता है आपसे, क्योंकि तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही कम। प्रभु की आंखें हैं, उसने मेरी और आपकी आंखें भी बनाई हैं। प्रभु के कान हैं, उसने मुझे और आपको भी कान दिए हैं। प्रभु के होठ हैं, उसने मुझे और आपको भी होठ दिए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने आप के जीवन के महत्व को समझिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए, अपने जीवन की, जिंदगी की उन सांसों के महत्व को समझिए जो प्रभु ने आपको दिए हैं। उस महत्व को समझिए जो उसने अपनी महिमा का मुकुट आपके सर के ऊपर रखा है। उस महत्व को समझिए जो उसने आपके सर के ऊपर अपनी प्रताप का मुकुट रखा है। हालेलुया। यदि उसने महिमा का मुकुट रखा है तो वो आपके जीवन से महिमा चाहता है। यदि उसने प्रताप का मुकुट रखा है, वो आपके जीवन से अपनी बड़ी सामर्थ्य के काम कराना चाहता है। और यदि उसने आपको जीवित रखा है तो इसका मतलब है वो आपके जीवन से एक बड़ी गवाही चाहता है। चेक करिए, आज मैं फिर कहूंगा, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। हर किसी के सर पे महिमा का मुकुट नहीं रखा जाता, हर किसी के सर पे एक ताज नहीं रखा जाता। ताज रखने का मतलब है कि ये बंदा एक स्पेशल है। आपको पता है, जब पुराने समय में किसी को राज गद्दी दी जाती थी तो उसका राज्य अभिषेक किया जाता था। एक मुकुट, एक ताज उसके सर पे आके रखा जाता था और वो ताज इस बात को दर्शाता था कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये मनुष्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये मनुष्य एक दर्जा प्राप्त मनुष्य है। हालेलुया। वो ताज, वो पगड़ी, वो मुकुट दर्शाता है एक पद को, एक पद। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु उस पद को आपकी जिंदगी में एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा है। जो लोग इस बात को भूल चुके हैं, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया, जो बात लोग भूल चुके हैं कि मेरा और आपका दर्जा क्या है, आपको बताना चाहता हूं। उसने अपने से थोड़ा ही कम आपको बनाया है। उसने आपको महिमा का मुकुट दिया है, प्रताप का मुकुट दिया है। और जिसको मुकुट मिल जाता है वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। मैं फिर कहूंगा, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन बिकॉज your creator is a very powerful. Your creator is a very
पावरफुल। जब वो पावरफुल है तो आप पावरफुल क्यों ना होंगे? वो सामर्थ्य है तो आप सामर्थ्य क्यों ना होंगे? वो आशीषित है तो आप आशीषित क्यों ना होंगे? वो सामर्थ्य के काम करता है तो आप सामर्थ्य के काम क्यों ना करेंगे? हालेलुया। अच्छा करिए अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करिए। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी नाउ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। Raise your hands only Jesus Christ today morning. स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाइए और आज उसका धन्यवाद करना शुरू करिए। उसका धन्यवाद करिए क्योंकि उसने आपको अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। उसका धन्यवाद करिए कि उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। उसका धन्यवाद करिए कि उसने आपके सर के ऊपर से बीमारी का बोझ हटाकर अपनी महिमा के ताज को आपके सर के ऊपर रख दिया है। उसका धन्यवाद करिए कि उसने प्रताप का मुकुट आपके सर के ऊपर रखा है। उसका धन्यवाद करिए क्योंकि उसने आपके हाथों के कार्यों पर अपनी आशीष को दिया है। उसका धन्यवाद करिए आज की सुबह में अपने हाथों को उठा के, क्योंकि उसने सब कुछ आपके पैरों तले कर दिया है। सब कुछ आपने के पैरों के तले सौंप दिया है उसने। आज बीमारी आपके ऊपर नहीं है, वरन वो आपके पैरों के नीचे है। शैतान आपके ऊपर नहीं है, वो आपके पैरों के नीचे है। Thank you, Jesus. Thank you.